Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ, आप लोगों की पेश खिदमत हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो टाइटल है एंड ऑफ ड्रीम 11 टीम इंडिया स्पॉन्सरशिप, हु विल बी न्यू स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फटाफट वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं, और बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आपने मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, आपने स्किप नहीं करना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और इसके बारे में कुछ भी आपकी राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स अब बहुत जल्द बैन कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में भी केसेस चल रहे हैं। बिल अभी इसको पार्लियामेंट में बहुत ही जल्द पास कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद बिल्कुल ड्रीम 11 जैसी बहुत सारी कंपनीज भारत में या तो बैन फेस करेंगी या तो बहुत ज़्यादा बदलाव किए जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ड्रीम 11 लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर थी। जर्सी में आप अगर देखो इंडियन क्रिकेट टीम के लंबे समय से ड्रीम 11 लिखा होता था। और अब फाइनली सिंस ये बिल बहुत जल्द पास होने वाला है, बीसीसीआई ने भी डिसीजन ये लिया है कि ड्रीम 11 से अब अलग होने का टाइम आ चुका है। इन्होंने ये बोला है कि फ्यूचर में भी ये जो रियल मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स हैं, ये फेक होती, लोग बहुत इससे जो है ना नुकसान उठाते हैं। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, काफी लेट कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि 2023 से ड्रीम 11 इंडियन क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर है और इनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे 2026 तक का था। अब 2025 वैसे खत्म होने को आ ही गया है, कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले दे हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। अब इसके आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिंस एशिया कप बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, बाय द वे एशिया कप को लेकर भी अभी काफी क्वेश्चंस हैं कि क्या भारत को एशिया कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होगा क्या हमें वो खेलना चाहिए या नहीं। अब इस सब में एक और बड़ा क्वेश्चन ये आ गया है कि कौन सी कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगी। और आप देखोगे जिन कंपनीज का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है ना स्पॉन्सरशिप की डील को लेकर, इनमें एक तो टोयोटा है और दूसरी एक फिनटेक स्टार्टअप है भारत में। ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ड्रीम 11 को ये रिप्लेस कर दे एज इंडियन क्रिकेट टीम्स मेन स्पॉन्सर। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं वेट, टोयोटा ये तो जापानीज कंपनी है ना, ये पहली बार होगा अगर ये कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर लेती है कि एक जापानीज कंपनी मेन स्पॉन्सर होगी इंडियन क्रिकेट टीम की। तो टोयोटा इतना इंटरेस्टेड यहाँ पे है क्यों? वेल देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। भारत ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीसरे स्थान पे आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। भारत की ह्यूमंगस मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स की लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये बोला था कि 2030 तक, मतलब कि अब रफली आप कह लीजिए 5 साल के अंदर अंदर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाएगी, यूएस चाइना दोनों को पीछे छोड़कर। तो इंडिया में आने वाले समय में आप देखोगे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं दुनिया भर की, इसमें टेस्ला भी अचानक से भारत में क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। और आप देखोगे आने वाले 5 सालों में दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में एड्स करेंगी, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से ऐड करवाई जाएगी। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इंडिया में हर किसी को यह पता होता है कि टीम इंडिया का करंट स्पॉन्सर कौन है। वो नाम काफी बार हमको टीवी पे दिखता है, यूट्यूब, इंटरनेट, हर जगह दिखता है। तो इसलिए टोयोटा कोशिश कर रहा है कि ये बन जाए टीम इंडिया के इस वक्त टाइटल स्पॉन्सर। और यहाँ पे वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिंस लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे, आपके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट टीम नॉट जस्ट इन इंडिया, परहैप्स दुनिया में भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जितने फॉलोअर्स हैं, जितनी सोशल मीडिया पे हाइप बनती है, जो सैलरीज ये कमाते हैं आईपीएल में, जो आईपीएल पे अपने आप पे इनका इंपैक्ट है, परहैप्स इट इज नॉट दी बट वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स टीम्स इन द एंटायर वर्ल्ड। आपके हिसाब से टाइटल स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम का कौन होना चाहिए? Which company would you like to see as a title sponsor of the Indian cricket team? टोयोटा ये चीज को अचीव करेगा। मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर होना कई कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं भी रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2001 से लेकर 2013 तक सहारा था इंडियन क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर। सहारा के साथ क्या हुआ आप सबको पता है, चिटफंड स्कैम में जो उनके सीईओ हैं ये फंस गए। उसके बाद पूरी कंपनी ही काफी हद तक स्ट्रगल कर रही है तब से। माइक्रोमैक्स भी आप लोग जानते हैं, एक टाइम पर भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में दिग्गज ब्रांड था, आज के समय कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ऑब्वियसली, एंड आई विश देम वेल। बट आप कह लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर होना
उससे इनको इतनी हेल्प मिली नहीं। सिमिलरली बायजूस का केस आप देख सकते हैं, ड्रीम 11 लेटेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं कहूँगा ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस ही है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स रह चुके हैं। एडिडास, नाइकी समेत कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो टाइटल स्पॉन्सर्स ना ही सही जर्सी स्पॉन्सर्स और वेरियस और तरीके से स्पॉन्सर कर चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, विच इंडियन ब्रांड वुड यू लाइक टू सी एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका आंसर। और फाइनली सिंस ओके गाइज, आई थिंक सो ये अब अपनी एडवर्टाइजमेंट इसके बाद करने वाले हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो थे वो बैन किए गए, जिसमें जो आपको पता है डक्की भाई जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जो है वो यूट्यूबर हैं व्लॉगिंग के, तो उनको जो है वो आपको पता है रिमांड के ऊपर जेल में भेजा गया। आए दिन अब वो मतलब उनकी न्यूज़ेस आ रही है और स्टिल वो अभी तक जेल के अंदर है। बायनेमो ऐप करके कोई है प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको जो है वो उन्होंने प्रमोट किया, जबकि वो टोटली जुए के ऊपर थी, लोग उसके ऊपर पैसा लगा रहे, तो लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। मैं मतलब पहले भी ये चीज अपनी वीडियोस के अंदर बोल चुकी हूँ कि मुझे ये जो कहते हैं ना कि इतने पैसे लगाए और इतना पैसा आपको मिलेगा, ये मुझे टोटली फेक चीजें लगती हैं। बिकॉज देखो आजकल जो दौर चल रहा है, ठीक है, दुनिया के अंदर कोई क्यों ही मुफ्त में आपको पैसा देगा, कोई क्यों ही मुफ्त में आपको कोई चीज देगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत ये चीज मतलब शुरू से मेरे माइंड में खटकती थी कि भाई ये जो कह रहे 1 रुपया लगाओ तो आपको आईफोन, 1 रुपये की तो बात है, आप प्रेडिक्ट कर दें तो आपको जो है वो कार मिल जाएगी, ये वो। तो इस तरह के एप्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर भी अब जो है वो गेमिंग एप्स बंद किए जा रहे हैं और इंडिया के अंदर भी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं मतलब ये चीज चाह भी रही थी कि यार ये बंद होनी चाहिए, बिकॉज इससे जो है वो बहुत लोगों को नुकसान होता है। अब देखिए लोग पैसा लगाते हैं कि चलो हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन बाद में जो क्या होता है कि लोगों को कुछ नहीं मिलता, उल्टा उनके पैसे वेस्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो डक्की भाई का जो सीन था वो ये चला कि इन्होंने जो है वो बायनेमो ऐप है कोई, उसको प्रमोट किया और उसके ऊपर लोगों ने पैसा लगाया। अब देखिए एक जाना माना यूट्यूबर है, ठीक है, और अगर वो कोई बात कहता है तो लोग रिलाई भी कर लेते हैं कि भाई अब इसका ये बता रहा है तो हो सकता है सच्ची हो। तो लोगों ने जो है वो उसके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को नुकसान हुआ, उन्हीं लोगों ने मिलकर जो है वो फिर डक्की भाई के ऊपर जो है वो केस कर दिए, जिसकी वजह से अब वो जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 15 दिन उसको हो गए हैं, ठीक है, जेल के अंदर। और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो उसको रिमांड पे भी लेके जाते हैं, ठीक है, और भी काफी उसको प्रॉब्लम, उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ भी इस चीज में सफर कर रही है। तो ये चीज होती है, हाँ, तब तो पैसा आ रहा होता है, हर चीज अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जेब में जब हम कोई चीज प्रमोट करते हैं ना, ठीक है, एप्स वगैरह, तो हमारी जेब के अंदर तो पैसा आ रहा होता है। लेकिन लूट तो बेचारे वो आम लोग रहे होते हैं जो हमारे ऊपर यकीन करके वो एप्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं कि आप ये प्रमोट कर दें, लिंक दे दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन मैं सीरियसली इन चीजों से बहुत डरती हूँ। मैं तो किसी की कोई मतलब स्पॉन्सरशिप पकड़ती नहीं हूँ। मुझे हालांकि पैसों की भी ऑफर आती है, आप अपनी वीडियो के अंदर ये चीज चला दें, आपको इतने पैसे देंगे, आप ये चीज प्रमोट कर दें, आपको इतने पैसे देंगे, ये कर लेंगे। इवन दैट मुझे लास्ट टाइम मुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि आप जो है ना वो एड्स हमारी कर दें तो ठीक है। मतलब मुझे ये टोटली चीजें फेक लगती है। मैं अपना छोटे से काम में मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है, बाद में जो है वो एक लॉन्ग टर्म आपको जो है वो सजा मिलती है। एक तो आप लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं अपना फायदा करके, तो वो भी चीज गलत है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोगों का क्या कहना है कि गेमिंग ये जो मतलब एप्स होते हैं, जो मतलब जुए के भी ऐप इनको आप बोल सकते हो, तो इनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि ये सही है कि ये गलत है? मेरी नजर के अंदर ये टोटली गलत है। आप लोग अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।